केमिकल तैयार किया था आपने, वो एक केमिकल तैयार किया था जिसको छिड़क के आप कह रहे थे कि हम ये जो पराली है ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैंने सुना उससे जो उस पे जो खर्चा हुआ उससे ज्यादा तो आपने उसके एडवर्टाइजमेंट पे बिल्कुल नहीं। 2021 में जब 2022 में जब सरकार हमारी पंजाब में बनी थी, तब हमारे पास आंकड़ा था 74,000 किसानों के जो पराली बर्निंग का। आज वो आंकड़ा मात्र 7% रह गया है। इसका मतलब है कि उसी पे काम हो रहा है। दूसरा जो कभी नहीं मानते थे आज मान गए। पहले दिन भी आया हूँ तब भी माना है मैंने। पंजाब दोषी है, मान गए 99% के दोषी। नहीं जो यहाँ पंजाब दोषी है। आंकड़ा, ये जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं वो आंकड़ा कौन छोड़ के गया? वो कौन छोड़ गए? जो जिसके साथ जिसके साथ अलायंस में है वो तो कांग्रेस पार्टी छोड़ के गई। तो फिर ट्रांसपोर्ट की वजह से 50% क्या इम्प्रूव किया उसका डाटा बताइए। उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने खरीदी गई? सॉल्यूशन पे बात हो रही है या सिर्फ राजनीति हो रही है? देखिए, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम। आज बहुत ही शुभ दिन है, 150 साल हो रहे हैं हमारे वंदे मातरम का। मैं शुरुआत इससे करूंगा कि देखिए, सरकार कोई भी आए, इच्छा शक्ति पहले दर्शाती है सरकार। मैंने बार बार कहा, आपके चैनल पे ये डिबेट पिछले साल भी हुआ था। उस समय यही आम आदमी पार्टी वाले कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे कि पंजाब में किसान हमारे पराली जला रहे हैं। आज ये कहते हैं कि जो 74% जो पहले 74,000 था वो आज 7% हो गया। अरे 2022 में हमारे पिछले साल दिल्ली में किसकी सरकार थी? कम था जब से हम नहीं। और पंजाब में किसकी सरकार है? होते होते झूठ बोलना बंद करो, समझ गए कि नहीं? 2025 में 60% बचा। अपने प्रयासों पर आपको एनजीटी से, आपको सुप्रीम कोर्ट से फटकार खरीदी है। सबसे ज्यादा दिल्ली सरकार ट्रांसपोर्ट से जो 50% जो पोल्यूशन हो रहा है उसके लिए कितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल भारतीय जनता पार्टी ने खरीदी है, वो बताइए। देखिए, आप वाले को प्रश्न पूछते हैं और अपने प्रश्न का जवाब नहीं देते। आपको बता दूं, 2700 इलेक्ट्रिक व्हीकल। पूजा जी, पहले सुन तो लीजिए, केजरीवाल जी ने पहले सुन तो लीजिए। पूजा जी, 2700 इलेक्ट्रिकल व्हीकल सारे मेट्रो के स्टेशनों पे हमारी सरकार ने व्यवस्था की है उन लोगों को ले जाने की, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कम हो। दूसरा, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि कैसे पूरे देश में एनसीआर को छोड़ के ईवी व्हीकल किस तरीके से लोगों की जरूरत को के हिसाब से उनको उपयोगी बनाया जाए। करके बात करते हैं, झूठ बोल रहे हैं, आराम से बात करते हैं ना। इस देश को झूठ की राजनीति अगर किसने सिखाया तो फर्जी अरविंद केजरीवाल ने। जो अरविंद केजरीवाल खान बना हुआ है ना, उसने बताया। देखिए पूजा जी, सबसे पहले ये मैंने कहा उनको मिर्ची लग गई। 2024 की बात कर रहा हूं, आप ही के चैनल पे 50 डिबेट किया होगा इसी पॉल्यूशन पे, तो इनको मिर्ची लग गई। दिल्ली में इनकी सरकार थी, इस साल 2025 में सरकार चेंज हुआ है ना। आप मुझे बताइए कि क्या दिल्ली में 2 दिन में कोई भी ये पॉल्यूशन खत्म हो सकता है? चाहे कोई भी सरकार आ जाए, नहीं हो सकता, समय लगेगा। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति दर्शाती है। जमुना पे अगर कृत्रिम जमुना का एक लाइन बना दिया गया छठ पूजा के लिए, तो सरकार की ये इच्छा शक्ति थी ना कि लोगों को एक स्वच्छ पानी में पूजा करने का मौका मिले। उसी तरीके से अगर दिल्ली में रोड के कचरे हटाए जा रहे हैं, लोग टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं चाह रहे हैं ना, लोग परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए क्या है? ये हम ड्रोन से यहाँ स्प्रिंकलर करा रहे हैं, हमने यहाँ क्लाउड सीडिंग करा दी, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? ये है क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? देखिए, ये सारे टेम्पररी सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए केवल और केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है। दिल्ली में रहने वाले हर आम नागरिक को रिस्पॉन्सिबिलिटी। पब्लिक क्या सोचती है, क्या करे इस पॉल्यूशन पर? मैडम, पॉल्यूशन का बीजेपी बहुत अच्छे से वो कर रही है, ऐसा नहीं है। इन्होंने तो उस जमुना घाट पे एक भी काम नहीं किया आम आदमी पार्टी ने। उन्होंने कम से कम इच्छा शक्ति तो अपनी दिखाई ना, लाइन को कवर करके। मैडम खुद झाड़ू लगा रही हैं, सीएम साहब खुद झाड़ू लगा रही हैं। आम आदमी दिन प्रतिदिन झूठ बोलती है। और एक दिन अरविंद केजरीवाल को 2-3 इलेक्शन और हार जाने दो, सोहना में आराम से धर्मस्तोत में बैठ के तपस्या करेंगे और मौन व्रत पे रहेंगे। और क्या बोलती पब्लिक? पॉल्यूशन पर सरकार काम कर पा रही है क्या? या इसका सॉल्यूशन है क्या जनता की? नहीं, जनता की नजर में तो सॉल्यूशन है। जो विपक्ष लगा रहा है, इनके पास भी तो कोई आइडिया होंगे। इन्होंने भी तो 10 साल सरकार चलाई है, ये भी तो बता सकते हैं कि भाई ये टेक्नोलॉजी अपनाओ, हम नहीं अपना पाए। कोई संसाधन को जनता तो मांगेगी, साफ हवा की तो डिमांड कर सकती है ना। आर्टिकल हमें देता है साफ हवा, खान पान का सब कुछ, लेकिन ये आपस में कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, लेकिन काम की कोई बात नहीं कर रहा है। काम की कोई बात नहीं कर रहा है, सब लड़ रहे हैं। क्या टॉपिक है? आज हम बात कर रहे हैं पॉल्यूशन पर, कोई परमानेंट सॉल्यूशन पर काम कर पा रहा है क्या?
नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन पर कोई काम गवर्नमेंट भी कर रही है, कितना तक करेगी? जब तक हम जनता सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होगी पॉल्यूशन खत्म क्या करने करे के लिए। जनता? पब्लिक का क्या रोल होगा? पब्लिक का रोल होगा, हम अपने घर में गंदगी जिस तरह सफाई रखते हैं उस तरह से रोड, कूड़ेदान, इन सबको साफ रखना चाहिए। आप देखिए, छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, जरा कैमरा इधर मोड़िएगा। ये गवर्नमेंट ने ये सब लगाया है, ठीक है, वहाँ पान की पीक पड़ी है, यहाँ ये पड़ा है, ये जनता की जिम्मेदारी है। अगर जनता इसकी सफाई खुद नहीं रखेगी तो ये नेता लोग क्या करेंगे? ये उनसे लड़ेंगे, वो उनसे लड़ेंगे। सरकार और इन लोगों की जितनी जिम्मेदारी है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी हम जनता की है कि हम ये गंदगी ना करें। गवर्नमेंट ने तो ये, सरकार ने बहुत अच्छा बना के दे दिया, हम क्या कर रहे हैं? और पॉल्यूशन पर क्या करें? एयर पॉल्यूशन के लिए क्या करें? एयर पॉल्यूशन के लिए बहुत कृत्रिम वर्षा है। पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक का रोल क्या होगा? पब्लिक क्या, कितना बता तो अवेयर है दिया, उसके लिए? बता साफ तो सफाई दिया। पब्लिक रखे, गाड़ियों का यूज जितना कम हम कर सकते हैं करें। छोड़ देगी जनता? एसीओ का भी थोड़ा सा कम करे तो वो भी हम छोड़ देंगे लोग एसी यूज करना? नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ? मानते हो कि पब्लिक अपना जो उनका कंफर्ट जोन है वो इससे बाहर नहीं आएगी? ऐसा तो लगता नहीं है। देखिए, जो लगातार हम देख रहे हैं, पब्लिक कह रही है कि एसी का यूज कम करना होगा। पूजा जी देखो, हम जब घर से निकलते ऑफिस के लिए पर तैयार होते हैं, नहा धो के, कपड़े धो के, और गृहिणी भी सफाई करती हैं और बाहर साफ करती हैं। अगर दिल्ली की जनता अगर अपना कर्तव्य निभा ले, चाहे गाड़ी हो, चाहे घर के बाहर सफाई हो, चाहे वो अपने वाहन हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत क्या जानते हैं ना अभी? नो, सरकार ठीक कर रही है। देखो पूजा जी, बार भाग रहे हैं लोग। पब्लिक की देखो, दिल्ली सरकार है अभी, देखो ठीक है, उसका कर्तव्य है, पर तो समय हुआ है, थोड़ा समय और लगेगा। लेकिन हाँ, आने वाले साल में अभी डिबेट नहीं करोगे, ये वादा मेरा है। रेखा बहन ने कह दिया है। कितना भरोसा है आपको? सर मैं कहता हूँ, मुझे मोदी जी की नीति पर और मोदी जी के सिपाहियों पर और कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। मैं बिहार में गया था, 2 मिनट लूंगा आपको। मैं बिहार में गया था तो बिहार की बहना माता कह रही थी कि 70 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री घर नहीं आया, लेकिन मोदी हमारे घर आए। मैं चौंक गया कि हमारे आंगन आए। वो कैसे आंगन आए? कि शौचालय दिए ना, अगर वो नहीं आए तो उनका काम तो आ गया। मैं घर में नल से जल मिल गया, बाकी पक्का मकान मिल गया। आज बिहार की मैया ये कह रही है कि मोदी मेरे घर आया है, तो मेरे लिए सलाम है, सलूट है उसके लिए। धारूहेड़ा हरियाणा और उत्तर प्रदेश का मेरठ, ये 2 जो है देश के नंबर 1 और नंबर 2 पोल्यूटेड शहर हैं। ये रहे दिल्ली में और मुस्लिम समाज का भर भर के वोट लिया। एक काम गिना दो, ये हमारा वोट लेते और हमारा छोड़ दे। पूजा जी देखिए, हमारी सरकार ने आईआईटी कानपुर के साथ भी बात किया और कृत्रिम बारिश की हमने कल्पना की और हमने प्रारंभ भी किया, लेकिन चूंकि उसके लिए 15% वायु पे वो पॉल्यूशन होना चाहिए, जिसकी वजह से हम उसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन उसके बावजूद भी हमने संकल्पित है कि किस तरीके से कृत्रिम बारिश के अलावा भी कैसे ऐसे भी बहुत सारे संसाधन हम तैयार कर रहे हैं जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। ये मैं पुनः आपके माध्यम से कह रहा हूँ। जिन सॉल्यूशन का आप जिक्र कर रहे हैं, ये सब टेम्पररी सॉल्यूशन है। जनता चाहती है परमानेंट सॉल्यूशन हो। फिर हम इस पे बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि जो ट्रैफिक का दबाव है ये एक बड़ा रीजन है। हालांकि फिर आप इस पर ये जवाब देंगे कि हम सड़कों का जाल लगातार तेजी से बिछा रहे हैं, लेकिन अभी भी सड़कों पर गड्ढे हैं, गड्ढों से भी कई बार धूल उड़ती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए, अभी और इंडस्ट्रीज एक बड़ा फैक्टर है। इंडस्ट्रीज को पहले आउट किया गया था, दिल्ली से आउटर हम इलाकों में देख रहे हैं, लेकिन वहां पर इसलिए हम देखते हैं कि एक्यूआई का लेवल बहुत ज्यादा खराब है। देखिए, जैसे आप देखेंगे कि दिल्ली में कूड़ों का जो ढेर बना हुआ था, उस पे हमने 3.5 एकड़ के लगभग हमने सफाई किया है। वो भी एक पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण था। इस तरीके से तमाम ऐसे मुद्दों पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि दिल्ली इस देश का पहचान है, इस देश की संस्कृति है, उस पहचान को न मिटने पाए। चूंकि कोई भी विदेश से भी कोई आता है तो पहले दिल्ली आता है। दिल्ली हमारे लोगों को कैसे शोभित करे, वो हमारी प्राथमिकता है। और उसी प्राथमिकता के तहत हमने कहा है कि दिल्ली और एनसीआर से पॉल्यूशन खत्म करना हमारी लिए चैलेंज है। हमने इस चैलेंज को स्वीकार किया है और हमारी दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही है। आप देखेंगे कि पराली वाली जंग कब तक छिड़ी रहेगी? ये तो पंजाब में है और अभी तो है इनकी सरकार, तो फिर क्या जब तक पंजाब में पराली जलती रहेगी तब तक जनता यहाँ पर पिसती रहेगी क्या? नहीं, ये मैंने प्रारंभ भी आपके पॉइंट पर ये बात बिल्कुल मैं प्रारंभ से ही कह रहा हूँ कि इनकी सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही अरविंद केजरीवाल जी पंजाब को कोसते रहे 11 वर्षों तक कि पॉल्यूशन क्यों आ रहा है, तो पंजाब और हरियाणा के वजह से आ रहा है। आज पंजाब में इनकी सरकार है तो क्यों नहीं कहते हैं? दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में जो पोल्यूशन इंडस्ट्री से आ रहा है, उस पर आप इनसे पूछिए कि पिछले 8-9 महीने में कितनी कंपनियों को पीएनजी सर्टिफिकेट दिया है। अगर एक भी पीएनजी सर्टिफिकेट दिखा दे भारतीय जनता पार्टी। हमारी सरकार ने पूजा जी हर 6 महीने में दोबारा से हमने
पहले साल भर में होता था और हमारी सरकार ने 6 महीने पे रिव्यू शुरू किया है और उस हाँ बिल्कुल। अरे तो आप ही ना पूछ रहे हो, तो हम तो कर रहे हैं ना। PNG पर सवाल पूछो तो उसी का तो जवाब तो देंगे ना। तुष्टीकरण की राजनीति, आप कब तक तुष्टीकरण की राजनीति करते रहेंगे? एक समाज को खुश करने के लिए देश को बर्बाद नहीं करेंगे ना। मैं ये कह रहा हूँ, मैं पंजाब में इसलिए कह रहा हूँ कि पंजाब में मुंह ढककर वो जो किसान जो जला रहे हैं, वो किसान पंजाब का किसान नहीं है, वो इनके द्वारा बनाए गए वो लोग हैं जो पराली जला रहे हैं और तस्वीरें भी आ रही है। जैसे मुद्दा है पोल्यूशन का। मैं नोएडा में रहता हूँ, नोएडा में ग्रेटर नोएडा में सारी जो पोल्यूशन इंडस्ट्री बंद हो गई है और सारे जो जनरेटर हैं सारे पीएनजी कर दिए गए हैं। या उन्हें पता होगा, टोटल नोएडा ग्रेटर नोएडा के अंदर अथॉरिटी द्वारा सारे जनरेटर पीएनजी कर दिए गए और जो पोल्यूशन फैक्ट्रियां थी वो शिफ्ट कर देंगे 100 किलोमीटर दूर। ये सरकार की मंशा है। जहाँ दूर कर दिया देखिए जाएगा। जी, देखिए पिछली सरकार ने क्या काम किया, करोड़ों रुपए खर्च किए